गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अल्कोहल और फिनॉल इन दोनों के भौतिक गुण धर्मों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं आज आपको भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? अल्कोहल और फिनॉल के। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्कोहल का और फिनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH, और जो फिनॉल का सामान्य सूत्र होता है वो होता है ArOH। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्कोहल में एल्किल समूह उपस्थित होता है और फिनॉल में एरिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि दोनों के अंदर कॉमनली एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर मैं इसे फर्स्ट पॉइंट मान करके चलूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, कि अल्कोहल हो चाहे आपके फिनॉल हो, दोनों के जो भौतिक गुण निर्भर करते हैं वो वास्तव में इनके एल्किल और एरिल समूह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर निर्भर करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आपके अल्कोहल हो चाहे आपके फिनॉल हो, दोनों के जो भौतिक गुण हैं उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह पर निर्भर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। राइट, बॉइलिंग पॉइंट, या मैं इसे क्या कह रहा हूं हिंदी में? क्वथनांक। क्वथनांकों की चर्चा और मैं यहां पर इसलिए कर लेता हूं। देखिए, मैं दो यौगिक यहां पर ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं CH3OH। राइट, एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने CH3CH2OH। ये दो एग्जांपल लिए और मैं कह रहा हूं कि इस CH3OH का क्वथनांक कम होता है किससे? CH3CH2OH से। एक उदाहरण मैंने लिया, अब इसको एक सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट करते हैं हम। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि जैसे जैसे अल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो यहां आप देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल में सिर्फ एक कार्बन है, एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन हैं? दो कार्बन हैं। और अगर आप कोई प्रोपेन अल्कोहल का एग्जांपल ले लें, यानी C3H7OH का एग्जांपल ले लें, तो यहां पर कितने कार्बन हैं? तीन कार्बन हैं। तो चाहे आप अल्कोहल की बात करो या फिनॉल की बात करो, दोनों में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, इनके क्वथनांक जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि इनके क्वथनांकों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, एक बात। दूसरी बात एक होती है, आप में एक तो एन टाइप यौगिक आपने पढ़े हैं। राइट, एन टाइप में जैसे कोई भी एक रफ एग्जांपल ले सकता हूं मैं। अभी संयोजकता को मैं संतुष्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया एन अल्कोहल का। ठीक, एक आइसो टाइप आपने पढ़े हैं जिसमें कार्बन ये OH उपस्थित होता है। ठीक, एक आपने नियो टाइप पढ़े हैं, ये नियो टाइप का एग्जांपल हो गया। तो एन, आइसो और नियो। आप देख रहे हैं कि एन से नियो की ओर चलने पर शाखन अर्थात ब्रांचेस बढ़ती चली जा रही है, साइड चेन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ये कहूंगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, और इसका जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एक बात मुझे पता चल रही है, यानी इनको अगर क्वथनांकों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसका क्वथनांक कम और इसका कैसा होगा? अधिक होगा। तो यहां से एक नियम बन सकता है कि अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उनमें जैसे जैसे शाखन बढ़ता चला जाता है अर्थात ब्रांचेस बढ़ती चली जाती हैं, तो क्वथनांक जो है वो घटते चले जाते हैं। अब यहां पर यह पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या होता है। ठीक, तो बड़ी सिंपल है। आप देख रहे हैं कि यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, ये
फैला हुआ है तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अधिक है, और यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो जहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है वहां पर वांडर वाल बलों की संख्या भी कैसी होती है, कम होती है, और वांडर वाल बलों की संख्या में कमी होना उसके क्वथनांकों को भी क्या कर देता है, घटा देता है। तो क्वथनांकों के संदर्भ में मुझे दो बातें ध्यान में आई, एक कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है इनके क्वथनांक बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि जैसे जैसे शाखन बढ़ता चला जाता है क्वथनांक घटते चले जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। नंबर 3 पॉइंट की ओर मैं अगर बात करूं तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एल्कोहल है ROH, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये एक एल्कोहल का एग्जांपल है, कोई प्राइमरी एल्कोहल मैंने ले लिया और इसको मैंने एक स्ट्रक्चर के रूप में रख दिया। अभी मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं HO एंड R, ये मैंने ले लिया। चाहे हो सकता है बुक्स में आपको वो नीचे लगा के दिखा रखा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल और मैंने ले लिया HOR, ये अल्कोहल्स हैं। अब इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डॉटेड बंध आपको दिए गए होंगे। ये जो डॉटेड बंध हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहां एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये दिखाई दी, ठीक इसी प्रकार से आप फिनोल का भी एक एग्जांपल यहां पर बना सकते हैं। फिनोल का अगर मैं एग्जांपल बनाने लगूं तो ये फिनोल, ये मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से शो कर दिया O एंड H, ये दिखाया। एक और स्ट्रक्चर मैं बना ले रहा हूं फिनोल का, O और H। अब इन दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ये किसको प्रदर्शित करती है, डॉटेड कटी हुई लाइनें हाइड्रोजन बंधों को निरूपित करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाहे आपका अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, उनके दो अणुओं के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध कार्य करते हैं, और इन अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति के कारण इनके जो क्वथनांक हैं वो अन्य यौगिकों से, अगर आप इनकी अन्य हाइड्रोकार्बनों से अगर आप इनकी कंपेयर करेंगे तो उनकी अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये भी एक तीसरे पॉइंट पर आपको ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल और फिनोल के परमाणुओं के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति के कारण इनकी जो क्वथनांक होंगे वो सामान्यतः, चाहे वो आपके ईथर हो चाहे सामान्यतः एल्केन्स हो, उनकी कंपेयर में अधिक होते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा था। चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर अगर मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूं, मैं बात करूंगा इनकी विलीयता। देखिए जो विलीयता है, इनकी जो जल में विलीयता है वो डिपेंड करती है इन हाइड्रोजन आबंधों के ऊपर। अलग अलग अल्कोहल की जल में विलीयता अलग अलग होती है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान में रखने की है कि जितने कम से कम कार्बन वाले अल्कोहल होंगे, अर्थात मैं सरल अल्कोहल कह सकता हूं, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जिनका अणुभार कम होगा, जैसे मैथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, इनकी जल में विलीयता कैसी होगी, अधिक होगी, ठीक। यानी ये जल के साथ आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि अगर मैं इस अल्कोहल की कंपेयर इस अल्कोहल से करूं, ठीक, तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, या दूसरा कह सकते हो जब आप संयोजकता बैलेंस करेंगे तो CH3 CH2 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 OH इस तरह से निकल करके आएंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें CH2 और CH3 यानी एल्किल और एरिल है ना, इस प्रकार के समूह अगर उपस्थित होंगे तो उनकी जल में विलीयता कम होगी, ठीक है। तो ये 4 भौतिक गुण थे अल्कोहल्स के। मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। पहली बात मैंने बताई कि चाहे आपके अल्कोहल्स हो चाहे वो आपके फिनोल्स हो,
ठीक इनके जो भौतिक गुण हैं वो इनमें उपस्थित एल्किल और एरिल समूह पर निर्भर ना करके हाइड्रोक्सिल समूह पर निर्भर करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने इनके क्वथनांकों की चर्चा की, वहां 2 पॉइंट आपको दिए कि जैसे जैसे अल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है तो अणुभार बढ़ता चला जाएगा और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शाखन बढ़ने पर, आप दिखाई दे रहा होगा एन आइसो और नियो टाइप के चेन आपके पास मौजूद है, तो यहां पर ब्रांचेस अधिक हैं, तो शाखन बढ़ने पर क्वथनांक जो है वो अल्कोहलों का और फिनोलों का घटता चला जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि चाहे आपके अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, उनके दो अणुओं के बीच में अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध कार्य करता है और इस अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति अल्कोहलों के क्वथनांक सामान्य हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहलों के और फिनोलों के जो क्वथनांक होते हैं वो अधिक होते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई विलीयता। तो जो निम्न अणुभार वाले अल्कोहल हैं वो जल में आसानी से विलय हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनमें CH3 और CH2 जैसे या Ar जैसे यानी एल्किल और एरिल जैसे समूह उपस्थित होते चले जाएंगे तो इनकी जल में विलीयता क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको भौतिक गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक।